हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लास्ट कुछ वीडियोस से जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है सिमिलर ट्रायंगल, और जो टॉपिक कर रहे हैं वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो थ्योरम के प्रूफ्स हमने सीख लिए, थ्योरम पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए। आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, बहुत ही बेसिक सीधे तरीके से हमें बीपीटी यूज़ करनी है। उन्होंने कहा कि ये जो गिवन फिगर हैं इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें भी एक ट्राइंगल है ABC और इसमें भी एक ट्राइंगल है ABC। दोनों में ही एक लाइन खींची गई है DE जो कि BC के पैरेलल है। यहाँ पे ये DE जो है वो BC के पैरेलल है और यहाँ ये जो DE है ये भी BC के पैरेलल है। 4 पार्ट्स बनते हैं पैरेलल लाइन की वजह से, उसमें से 3 दिए हैं और चौथा पूछा है। तो हमें सीधे सीधे बीपीटी अप्लाई करनी है। कैसे करनी है, कैसे लिखना होता है हमें क्वेश्चंस में, वो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, तो ट्राइंगल है ABC, उसमें से पैरेलल लाइंस लिखेंगे तो DE पैरेलल टू BC है। तो जैसे ही ये पैरेलल हुई बीपीटी क्या बनेगी, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कैसे पता चला हमें ये, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको बीपीटी लिख रही हूँ। अब ये जो हमारे पास चीज़ें आई हैं इनमें हमें वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। AD 1.5 रिप्लेस की, DB की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, AE की जगह 1 है और EC हमें पता नहीं है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। डेसिमल हटाया तो 15 1 15 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो EC इज इक्वल्स टू हमारे पास, क्योंकि सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारे पास किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो EC जो ये जो लाइन सेगमेंट उन्होंने पूछा है ये हमारे पास हो गया 2 सेंटीमीटर का। तो काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हमें ऐसे ही लिखना है। इन ट्राइंगल ABC पहले पैरेलल लाइन मेंशन करनी है, DE इज़ पैरेलल टू BC, फिर BPT मेंशन करनी है। वो कैसे, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यहाँ पे ये ज़रूर लिखना है कि ये कैसे आया, तो ये हमारे पास BPT से आया है तो ये ज़रूर से लिखना है। अब इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। AD तो हमें पता ही नहीं है इसलिए AD ही लिखेंगे। DB 7.2 लिखा जाएगा, AE 1.8 लिखा जाएगा, EC 5.4। तो दोनों में सेम प्लेस पे डेसिमल है, डेसिमल हट गया। 18 1 18, 18 3 54, 7.2 को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 1/3 इंटू 7.2 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह बीपीटी जब क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सिंपल तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे बेस्ड है। इसमें हमें लाइन पैरेलल करके बतानी है। क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में कि ENF आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR। एक पॉइंट PQ पे है, एक पॉइंट PR पे है, और हमें चेक करना है। यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस दिए हैं जिसकी वैल्यूज़ से हमें चेक करना है कि किस केस में तो EF जो है वो QR के पैरेलल होगा और किस में नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केस 1 लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसमें हम पहले PE अपॉन EQ कैलकुलेट करते हैं। तो PE अपॉन EQ कैलकुलेट करने गए, PE की वैल्यू है 3.9 और EQ की वैल्यू है 3। तो ये 3 1 और ये 1.3 हो गया। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 13/10 हो गया। अब हमारे पास PE अपॉन EQ आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं PF अपॉन FR। तो PF की वैल्यू है 3.6, FR की वैल्यू है 2.4। डेसिमल ने डेसिमल को कट किया। 12 की टेबल के दोनों नंबर हैं 3 और 2। दोनों आंसर्स जो हैं हमारे, दोनों रेशोज़ बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो PE अपॉन EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। और अगर ये इक्वल नहीं है तो इस पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई नहीं होगी। सो EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। तो इस तरह फर्स्ट केस जो है
उसमें हमारी लाइंस पैरेलल नहीं हैं। अब हम केस 2 पे आते हैं। सेकंड वाले केस में हमें PE अपॉन EQ कैलकुलेट करना है। तो PE की वैल्यू 4 है, EQ बोले या QE बोले एक ही बात है, 4.5 है। मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ 0 लगेगा। 5 की टेबल से इसको कैंसिल किया तो ये 8 और ये 9 हो गया। अब हम आते हैं PF अपॉन FR पे। तो PF 8 दिया है, FR या RF 9 दिया है। ये 8/9 पहले से ही आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब हमारी दोनों वैल्यूज सेम हो चुकी हैं। तो क्या लिखेंगे? सो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, और अगर ये इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं सो EF इज़ पैरेलल टू QR। अब यहाँ हमें रीज़न लिखना पड़ेगा, किस रीज़न से? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं? अब देखिए BPT आपने पढ़ा है कि BPT में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एक एग्जाम्पल भी कराया था कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ये BPT है। लेकिन साथ ही PE अपॉन PQ, अगर मैं नीचे EQ ना लेके पूरी साइड ले लूँ तो वो भी BPT ही फॉर्म होती है। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शंस ओपन हैं। मैं चाहूँ तो PQ में से PE को माइनस करके अपना PE और PQ को माइनस करके अपनी EQ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली इनके रेशोज़ भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो वो जो डायरेक्ट रेशोज़ हैं वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ PE अपॉन PQ, यानी कि PE अपॉन EQ की जगह PE अपॉन PQ डायरेक्टली, पर आप EQ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। PE की वैल्यू ढूंढते हैं, वो है 0.18, और PQ की वैल्यू देखते हैं तो वो है हमारे पास 1.28। अब ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। डेसिमल ने डेसिमल को कट कर दिया, 2 की टेबल से इसे कट करूं तो ये 9 हो जाएगा। 2 की टेबल से इसको कट किया, 2 6 2 4, यानी ओवरऑल 9/64 ये हमारी PE अपॉन PQ की वैल्यू आई। अब हम PF अपॉन PR लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने PQ लिया है, पूरी साइड ली है, तो मुझे नीचे भी इसमें पूरी साइड लेनी पड़ेगी, यानी PR। PF की वैल्यू हमें दी गई है 0.36 और PR की वैल्यू दी गई है 2.56। तो यहाँ भी हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर लेते हैं। ये दोनों नंबर 4 की टेबल से कट हो रहे हैं। 4 9 4 से इसको कट किया, 4 6 24, 4 4 16, तो 9/64, यानी हमारे दोनों आंसर सेम आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं सो PE अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन PR। सो EF is parallel to QR by converse of basic proportionality theorem। तो इस तरह से मैं ये क्वेश्चन जो है इसको दो तरह से कर सकती थी। PE अपॉन EQ भी कैलकुलेट करती तो 1.28 में से 0.18 सब्ट्रैक्ट हो जाता, और यहाँ PR की जगह FR लेना होता तो यहाँ भी 2.56 में से 0.36 सब्ट्रैक्ट हो जाता। पर जब हम ये अप्लाई कर सकते हैं तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम अपना क्वेश्चन जिससे जल्दी आंसर आ जाए वो तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? ये फिगर है एक, इस फिगर में 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। पहला कौन सा है? LM लाइन जो है वो इस लाइन CB के पैरेलल है, और ये जो दूसरा LN है ये CD के पैरेलल है। तो ध्यान रखिएगा, जितने पैरेलल लाइन का हर एक पेयर किसी एक ट्रायंगल के काम में आता है। तो जब हम LM और BC को ध्यान से देखेंगे तो वो किसी ना किसी ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे। तो कौन से ट्रायंगल के पार्ट हैं? ABC ट्रायंगल के। तो ABC ट्रायंगल में इसका मतलब हमें BPT अप्लाई करनी है। इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिए, ABC ट्रायंगल ये रहा, ये मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ जिससे आपको इजीली नज़र आने लग जाए। ये ABC ट्रायंगल है जिसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बाद जो बची हुई वर्टेक्स है वो उसकी टॉप वर्टेक्स हो जाती है, वहीं से हम रेशोज़ लेते हैं।
तो इसलिए हम ए से रेशोज़ लेंगे। तो हमारा जो रेशो लेने का तरीका है वो AM/MB भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे AM के नीचे आंसर में पूरा AB चाहिए तो मैं पूरा AB यूज़ करूँगी। तो AM/AB। अब अगर मैंने यहाँ इस साइड पे AM/AB यूज़ किया तो मुझे इसी ट्राइंगल की जो दूसरी साइड है उसमें भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, पहले AL और फिर AL के नीचे LC नहीं आएगी, पूरी साइड आएगी यानी कि AC। तो ये रिज़ल्ट मैंने किससे निकाला है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये है हमारा इक्वेशन 1। कैसे लिखना है, इन ट्राइंगल ABC पैरेलल लाइंस भी मेंशन करनी ज़रूरी है। LM इज़ पैरेलल टू BC, सो AM/AB इज इक्वल्स टू AL/AC। हमारा पहला रिजल्ट हो गया। अब हम दूसरा जो पैरेलल लाइन का पेयर है उसे काम में लेंगे। वो जो पैरेलल लाइन है LN और CD, वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट बन रही हैं, ट्राइंगल ADC का। यानी अगली BPT हमें इस ट्राइंगल में अप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ADC पहले पैरेलल लाइन मेंशन करेंगे, LN इज़ पैरेलल टू CD, सो रिज़ल्ट क्या बना, AN, यानी कि ये वाली साइड ली है मैंने और फिर इसके बाद मुझे पूरी लेनी है AD। तो AN/AD इज़ इक्वल्स टू AL/AC बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमारा सेकेंड रिज़ल्ट आ गया। फर्स्ट और सेकेंड रिज़ल्ट दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AM/AB is equals to AN/AD, hence proved। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हमने ये रिज़ल्ट निकाल के रख लिया कि किस तरह से हमारा आंसर आएगा। एक और बात, अगर मैं इसमें AM/AB ना ले करके AM/MB लेती तो फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन फिर जैसे हमने लास्ट वीडियो में वो एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने छोटी साइड को बड़ी साइड में कन्वर्ट किया था, मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह रेसिप्रोकल करना है, फिर +1 करना है। तो वो जो एग्जाम्पल के पार्ट्स थे वो सारे पार्ट्स भी हमें इस क्वेश्चन में करके दिखाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम BPT की ये सीधी वाली फॉर्म काम में लेंगे और अपना आंसर जो है वो इजीली कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच गए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक फिगर है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे ट्राइंगल्स इकट्ठे हो गए हैं। तो पैरेलल लाइंस की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि हमें BPT कहाँ अप्लाई करनी है। यही हमारा सबसे मेन ट्रिक है इस क्वेश्चंस की, इस तरह के सारे क्वेश्चंस की। उन्होंने कहा DE इज़ पैरेलल टू AC, तो इन लाइंस को अच्छे से मार्क कर लीजिए। ये जो लाइन है DE, ये DE AC के पैरेलल है। तो क्योंकि इसमें से AC बड़ी है तो इसका मतलब उस ट्राइंगल की एक साइड तो AC है। अब अगर एक साइड AC है तो AC और DE पैरेलल हैं, तो इसकी वर्टेक्स कौन सी नज़र आ रही है हमें, B। यानी हम जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसमें ये पैरेलल लाइन BPT अप्लाई करने में हमारी हेल्प करेंगी, वो ट्राइंगल हो जाएगा BAC। तो पहली BPT हमें BAC में अप्लाई करनी है। दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइन उन्होंने बोला है DF इज़ पैरेलल टू AE, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये DF है और ये AE है। तो जो ट्राइंगल बनेगा उसकी एक साइड AE होगी और जैसे ये पैरेलल लाइंस दिख रही हैं इनका वर्टेक्स इस पे भी B में दिखाई दे रहा है। तो जो दूसरा ट्राइंगल बना वो हो गया BAE। तो इस तरह हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी BPT कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करनी चाहिए। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC। BAC में B वर्टेक्स है इसलिए मैंने पहले B का नाम लिखा है, अदरवाइज़ हम इस ट्राइंगल को ABC भी लिख सकते थे। अब पैरेलल लाइन कौन कौन सी है हमारे, DE इज़ पैरेलल टू AC। तो अब ज़रा देखिए क्या बनेगा, D पॉइंट जो है इस लाइन पे तो इस तरफ रेशो बनाएगा ये BD/DA। BD/DA इधर बना और दूसरा पॉइंट जो D का है वो E है, तो यहाँ पे क्या बनेगा रिजल्ट हमारा, BE/EC। तो BE/EC। तो ये हो गया हमारा, ये कैसे आया,
बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो पहली वाली पैरेलल लाइन हमने काम में ले ली, अब हमें दूसरी पैरेलल लाइन काम में लेनी है जो कि है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। मैंने आपको बताया कौन सा ट्राइंगल काम में आएगा इसमें, बी ए ई। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी ए ई कौन कौन सी लाइन, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो वो मैंने लिख लिया। और अब इसका रेशो कैसे बनेगा, डी पॉइंट बी ए पे वही रेशो बनाएगी बी डी अपॉन डी ए, लेकिन एफ पॉइंट से इस ट्राइंगल बी ए ई में क्या बनेगा, बी एफ अपॉन एफ ई, इतना ही आएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। कैसे आया ये, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इक्वेशन बन गई 2, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कहती हैं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। सो क्या कहेंगे हम, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। और ये वो रिज़ल्ट आ गया जो उन्होंने हमसे मांगा था, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो सारा जो काम है वो है पैरेलल लाइन पहचानना, और वो पैरेलल लाइन कौन से ट्राइंगल में बीपीटी अप्लाई कर सकती हैं वो पहचानना। अगर हमें ये पहचानना आ गया, क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स का। ठीक है, कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले उन्होंने कहा डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। जैसे ही पैरेलल लाइन दी, इसका मतलब किसी ना किसी ट्राइंगल में बीपीटी अप्लाई हो रही है। तो मार्क कर लेते हैं, डी ई ये रही, ओ क्यू ये रही। तो ओ क्यू से कौन सा ट्राइंगल बनना चाहिए, तो ओ क्यू तो उसकी एक साइड होनी ही चाहिए, और डी ई बता रही है कि उसका टॉप वर्टेक्स पी होना चाहिए। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल हो गया पी क्यू ओ। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल पी क्यू ओ में बीपीटी अप्लाई करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय बीपीटी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अभी तो मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ ये सोचा कि पैरेलल लाइंस दी हैं तो ट्राइंगल ढूंढना है और बीपीटी अप्लाई करनी है। आप लोग भी इसी तरह अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने आती जाएं उन्हें हम यूज़ करते जाएं। तो ये पहला पार्ट हम यूज़ कर चुके। अब दूसरी पैरेलल लाइन उन्होंने दी है, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। तो जो ट्राइंगल होगा उसकी एक साइड तो ओ आर होगी, और वर्टेक्स इसमें भी हमें दिख रहा है कि P बनेगा। तो अब जो ट्राइंगल हो गया वो है ट्राइंगल POR। ट्राइंगल POR में पैरेलल लाइंस जो हैं वो हैं DF और OR। तो जो हमारे रेशोज़ बनेंगे वो क्या बनेंगे, PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO। क्या बन गया ये, बाय BPT इक्वेशन नंबर 2। और जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर दोनों इक्वेशन में कोई एक साइड सेम हो तो बची हुई साइड सेम होती है, वही यहाँ भी हो रहा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या पता चला हमें, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। और ये जो रिज़ल्ट है ये होता है, अगर किसी ट्राइंगल में अप्लाई हो जाए तो ये कन्वर्स ऑफ पीपीटी का होता है। तो PE अपॉन EQ ज़रा ढूंढते हैं कहाँ है, ये है PE और ये है EQ, और जो दूसरी साइड है वो है PF और FR। वो कहाँ है, ये है PF और ये है FR। इसका मतलब ये कौन से ट्राइंगल के पार्ट्स बना रहे हैं, ट्राइंगल PQR के। तो ये जो है ये हमें ट्राइंगल PQR में कन्वर्स अप्लाई करके दे रहा है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR एज PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। कैसे पता चला हमें, प्रूव्ड अर्लियर लिख सकती हूँ मैं, या इसकी इक्वेशन 3 लिख सकती हूँ।
प्रूव्ड अर्लियर। सो हम क्या कह सकते हैं, अगर रेशोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, यानी EF लाइन जो है वो QR के पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ PPT। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारा BPT और कन्वर्स ऑफ BPT का कॉम्बिनेशन था। तो दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन में एक साथ काम में आ गई। अब जो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इसी चीज़ पे बेस्ड है। उसमें भी हमें BPT और कन्वर्स ऑफ BPT दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि इस क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन आप अपने आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कितना समझ में आया मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बची हुई एक्सरसाइज आप लोगों के सामने सॉल्व करूँगी ही, तो आप वो क्वेश्चन में भी क्या गलतियाँ हैं, क्या सही किया है आपने, सही ढंग से लिखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन आपने पहले एक बार ज़रूर से सॉल्व किया हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।